हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज से हम एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम 2017 में हुआ था। ठीक है, तो उसी सीरीज़ का आज पहला पेपर है जो कि 9 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में हुआ है। आज मैं वो आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन 1 ये लिखा हुआ है आपके सामने। क्या बोल रहा है, देखिए, द सॉल्यूशन फॉर x एंड y इन द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 5x प्लस 4y इक्वल टू 13। समीकरणों 2x प्लस 3y बराबर 8 और 5x प्लस 4y इक्वल टू 13 में x और y के हल हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा x और y की जो वैल्यू दिख रही है वो पुट करके देख लीजिए कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो x बराबर 1, y बराबर 2 इसमें रखोगे, x बराबर 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 ये 8 के बराबर आना चाहिए। तो 2 प्लस 6 बराबर क्या हो गया 8। ये 8 बराबर 8 आ गया, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ सेटिस्फाई कर गया तो आप सेकंड वाले में भी करके देख लो। 5x मतलब 5 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 2, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 8 5 कितना हो रहा है 13, मतलब ये 13 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन तीनों ऑप्शन को भी आप रख के देख लेना, ये तीनों ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर क्या बोलते हैं, अगर ये कर रहे होंगे तो फिर दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। तो आप इसको अवश्य चेक कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, अ पॉलीगन दैट हैज 8 साइड्स इज कॉल्ड। एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं खालिस्तान कहलाता है। तो जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, अच्छा इसमें ऑप्शन आपको हिंदी में भी मिलेंगे जो कि मैंने टाइप नहीं किए हैं, तो मैं इसका बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं क्या, इसको अष्टभुज बोलते हैं, इसको बोलते हैं षटभुज, इसको बोलते हैं पंचभुज और इसको बोलते हैं दसभुज। ठीक है, तो 8 भुजाएं जिसकी होती हैं उसको बोलते हैं ऑक्टागन, मतलब अष्टभुज बोलते हैं, अष्टभुज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। मतलब इसको हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आप इसको क्या करो, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे किए जाते हैं, सबसे छोटे नंबर से भाग देना है आपको। तो 5 से भाग चला जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये कैसे भाग जाएगा, ये मैं आपको बिल्कुल पटवारी के या मध्य प्रदेश के जितने भी पेपर होते हैं उसके लिए मैं एक और नई सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें एक चैप्टर आएगा डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम। ठीक है, भाग कैसे जाते हैं उनके नियम, वहां से आप सीख लेना कि ये डायरेक्ट आप कैसे पहचान सकते हो कि 5 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, यूनिट डिजिट 5 है इसलिए 5 से डिवाइड चला जाएगा। तो इससे भाग देंगे, 5 दिया 15 है ना, 5 एकम 5, 2 बचा 5 25, फिर 5 से दे दो इसको, 5 छक्का 30, 5 दिया 15। अब काय से जाएगा, 7 से, 7 नाम 63। अब 9 में 3 दिया 9 और एक बार हो जाएगा 3 एकम 3। अब परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, जब दो दो के पेयर बन रहे हो। देखो 5 गुणित 5 इसके पेयर बन गए, फिर 3 गुणित 3 इसके भी पेयर बन गया, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है ना। ये 2 पेयर बन गए, स्क्वायर के लिए 2 2 के लेते हैं, क्यूब के लिए 3 3 के लेते हैं। तो स्क्वायर पूछा है, पूर्ण वर्ग पूछा है, तो 2 2 के पेयर, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं है, मतलब हमें किसका मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, 7 का, तभी ये क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि 80 75 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाए तो इन संख्याओं का योगफल है। इस मतलब शिफ्ट का ये सबसे अच्छा सवाल है। ठीक है स्टूडेंट, इस शिफ्ट में जो पूछा गया है मैथ्स के, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही वाला है। कैसे अच्छा है, आप देखिए 80 75 ये एक संख्या है, इसको हमें 2 डिजिट की संख्या में क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब हमें पता नहीं है तो हम लिख देते हैं x इंटू वाई। मतलब इसको हमने कैसे लिखना है, x गुणित y, 2 अंक की संख्या ऐसी लेना है जो मल्टीप्लाइड करने पे ये बन जाए। तो हमें पूछा जा रहा है कि क्या x प्लस वाई बताओ कितना आएगा, x प्लस वाई। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो, है ना। 5 से अगर इसको डिवाइड देंगे हम, सबसे पहले संख्या को हम छोटा कर लेते हैं। 5 से अगर डिवाइड दोगे तो कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है,
फिर 5 से दे दो उसको, 5 तिया 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 5 तिया 15। ठीक है, ये संख्या कितनी आ गई, 5 × 5 × 323। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम x × y। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 323 जो है, इसमें जब आप डिवाइड देना शुरू करोगे तो इसमें क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसमें इतनी आसानी से आप डिवाइड नहीं दे सकते हो। ठीक है, डिवाइड तो चला जाएगा, लेकिन कौन सी संख्या का जाएगा ये आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वहां आपको बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा कि कौन सी संख्या से डिवाइड जाएगा, क्योंकि 1 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्याओं से डिवाइड जाएगा इसमें। उसके लिए आपको दिमाग ये लगाना है कि देखिए 5 और 5 है ना, इसको आप लिख सकते हो 25 × 323, ऐसा लिख सकते हो। तो बोले सर ये 2 डिजिट की संख्या तो हो गई है, लेकिन इनको ऐड करोगे तो आपको ये नहीं मिलने वाला। देखो 25 और 325 को आप जोड़ के देख लो, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, कितना आ रहा, 350। ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि एक ये जो है, ये जो संख्या है, ये भी 2 डिजिट में टूटेगी। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया 1 डिजिट इसका हो गया m और 1 हो गया n। ठीक है, और ये हो गया 5 × 5। अब हम 2 अंक की संख्या कैसे बनाएंगे, एक में m में 5 का गुणा करेंगे और एक n में 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब हमारी एक संख्या बन जाएगी 5 × m और एक बन जाएगी 5 × n। ठीक है, अब यह पता नहीं है कि कौन सी संख्या है। 5 × m जब आप करोगे तो किसी भी संख्या में जब 5 का गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या आता है, या तो 0 आता है या 5 आता है। यहां भी करोगे तो या तो 0 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, यही हो सकता है। लेकिन जब आप 0 हो या 5 हो, 5 हो या 0 हो, जब इनको आप ऐड करोगे तो 0 में 0 ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 0 ही बनता है। 5 में 5 ऐड करते हैं तो 10 बनता है, तो भी इकाई अंक क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो क्या देख रहे हो, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0। ठीक है, जोड़ने पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट किसका 0 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 180। मतलब हमारा सिर्फ यही आंसर सही हो सकता है। ठीक है, और ये जो है, अगर आप बोलोगे सर यहाँ 5 आ जाए और यहाँ 0 आ जाए तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5। तो 5 तो किसी के डिजिट में आ ही नहीं रहा है यूनिट डिजिट, मतलब 3 ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, 180। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं संख्या ही बता देता हूँ, ये जो 323 होता है वो 17 × 19 होता है। ठीक है, और यहाँ 5 × 5 आपने लिखा है। ठीक है, x × y। जब आप इसको 17 को 5 में करोगे और इसको 5 में करोगे, मतलब 17 बने 85 और इसको करोगे 19 को, ये 95, तब ये x × y होगा। अब ये 2 डिजिट की संख्या बन गई। इसको जब आप ऐड करोगे 85 और 95 कितना होगा, 5 5 10 9 17 और 1 18, कितना आ रहा है, 180। तो भी ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले फर्स्ट जब आप देखोगे इसको तो आपका ये आंसर गलत होने की चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने एक शब्द इसमें छोड़ दिया। अब कौन सा वो शब्द है जिसकी वजह से आंसर गलत हो सकता है, देखिए अब्दुल एक 100 पृष्ठ वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। ठीक है, अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा। निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ये जो वर्ड है नहीं, ये जल्दीबाजी में जब हम पेपर देते हैं तब हमारा ये नहीं वर्ड छूट जाता है। ठीक है, मतलब हमें ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं तो हमें बताना है इसमें 3 तो सही हैं, 3 स्टेटमेंट सही हैं और एक जो है वो गलत है। तो हमें कौन सा बताना है, ये गलत वाला बताना है। ठीक है, तो देखिए अब्दुल 100 पृष्ठ वाली 100 पृष्ठ वाली पुस्तक के कितने पन्ने पढ़ता है, यहां लिख लेते हैं। अब्दुल कितना पढ़ रहा है, अब्दुल पढ़ रहा है 25। ठीक है, और अकबर कितनी पढ़ रहा है, अकबर पढ़ रहा है 100 पृष्ठ है उसमें, तो 100 का 2/5 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड। तो 100 × 2/5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, ये 40। तो अकबर ने कितने पढ़े, 40, और अब्दुल ने कितने पढ़े, 25। ये हमें 2 इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कौन सा गलत है देखते हैं। अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, अब्दुल ये है, अकबर ये है। अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। देखो अकबर ने तो 40 पढ़ा है, इसका आधा करोगे 40 का आधा तो 20 आना चाहिए,
लेकिन पढ़ा तो उसने कितने हैं 25, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगले 3 क्या होंगे, सही होंगे। चेक कर लो, अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा। अकबर कौन है, अकबर ये, इसने अब्दुल से अधिक पढ़ा, ठीक है, इसने 25 पढ़ा, इसने 40 पढ़ा, ज्यादा ही। अकबर ने अब्दुल के दोगुने से 10 पृष्ठ कम पढ़े। अकबर ये है, इसने अब्दुल के दोगुने से, मतलब अब्दुल का दुगना करोगे तो ये हो जाएगा 50 और माइनस इससे 10 पृष्ठ कम, तो कितना आएगा 40, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े। अब्दुल ने अकबर के आधे से, अकबर का आधा मतलब 40 का आधा करोगे तो 20 हो जाएगा, और उसमें 5 पृष्ठ और जोड़ दोगे तो 25 हो जाएगा, मतलब ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्यों, अब्दुल ने 25 पढ़े हैं, मतलब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वही हमारा सही है, जो कि क्या है, स्टेटमेंट गलत। क्लियर है। चलिए अगला, ये बहुत आसान सवाल है। क्या बोल रहा है, 2 की पावर 10 का आधा बताना है हमें। वॉट इज द पावर ऑफ 2 इज हाफ ऑफ 2 इज टू द पावर 10। 2 की घात 10, इसका क्या बताना है, आधा। आधे करने का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का आधा मतलब उसमें 2 का भाग, ठीक है। अब 2 की पावर 10 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कहाँ तक, 10 बार। कितने बार, 10 बार। 10 बार 2 लिखना है और 1 बार 2 नीचे है, तो ये 1 से 2 से 2 कट जाएगा, कितने 2 बचेंगे, 10 बार थे, 1 कम हो गया, मतलब कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है। यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई 63 सेंटीमीटर लंबी है, तो दूसरी भुजा की लंबाई बताना है। ये क्या है, आयत है, ठीक है। ये सब मैं बेसिक पार्ट जब आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये लेंथ तो ये लेंथ, ये ब्रेथ तो ये ब्रेथ। इसके चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर। अब इसका डायगोनल अगर आप निकालोगे, ये डायगोनल हो गया, ये क्या होता है, √L² + B²। अब विकर्ण दिया है देखो कितना, 65। भुजा की लंबाई दी है, ये दी है 63। आपको ये बताना, ब्रेथ बताना, ये वाली साइड बताना कितनी आएगी, ठीक। तो ये आयत का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब ये आप देख रहे हो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा लंब का वर्ग BC² + AB², ठीक है। ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC² मतलब 63 का स्क्वायर + AB² फाइंड करना है। यहाँ बनेगा, देखो यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हो आप, 65 का वर्ग माइनस 63 का वर्ग करना है आपको, बराबर यही आएगी AB की वैल्यू, AB²। यहाँ 5 है यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे, यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब 5 में से 9 तो जाता नहीं है, तो आप यहाँ हास के लाई लोगे, तो 15 में से जब 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। उसका स्क्वायर रूट लोगे तो भी 6 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट जिसका 6 आ रहा हो उसका आप बता सकते हो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। बाकी आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें बताना है औसत। औसत बताना बहुत आसान है, जितने आंकड़े दिए हों उनको जोड़ के और जितने आंकड़े हैं उनका डिवाइड करना है, ठीक है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम कर लेना इसका, इसमें सब आप जोड़ लेना, ये कितना आएगा, ये जोड़ने के बाद आता है 100, ठीक है। और कितने हैं, 5, ठीक है। कितने अंक हैं, 5, 1 2 3 4 5, डिवाइड दे दो, 20 आ गया, एवरेज हो गया 20, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 125 में से 625 का डिवाइड दोगे 5, तो आ गया √5 बराबर x अपॉन √5। x की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ ले जाएंगे, √5 इंटू √5 कितना होता है, ये रूट से रूट कट जाएगा, कितना जाएगा, x बराबर 5, ठीक है। मतलब √5 इंटू √5 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये सवाल देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। x इंटू वाई बराबर 14, ठीक है। y इंटू जेड बराबर 10 और z इंटू एक्स बराबर 35। हमें बताना है x + y + z। अब देखिए 14 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणित 7 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 5 लिख सकते हो, 5 दूनी 10। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 7। ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो x की वैल्यू आप देखो यहाँ पर, x बराबर 2 नहीं होगा, देखो यहाँ y है, यहाँ भी y, तो यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ये 2,
मतलब y वाला जो कॉमन है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x बराबर होना चाहिए 7, और z बराबर, अगर x 7 है तो z बराबर कितना होना चाहिए 5, z बराबर 5। तो इनको ऐड कर दीजिए, 7 2 9 5 14, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, ये सवाल देखिए, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है, तो अभी पुत्र की आयु क्या है। एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले कितनी थी 27, मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ इन दोनों का एवरेज कितना था 27 था। तो अगर एवरेज 27 है, अगर हम सम निकालेंगे इनकी एज का, हस्बैंड और वाइफ की एज का, तो कितना आएगा 2 गुणित 27। क्यों, क्योंकि 2 लोग हैं। देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। एवरेज दिया है 27, सम कितना है, सम हमें फाइंड करना है, और लोग कितने हैं 2 लोग हैं। ये आप जब यहाँ ट्रांसफर करोगे तो सम की वैल्यू क्या जाएगी 27 गुणित 2, यही आएगी, यही मैंने लिखा हूँ, कितना आएगा 54। ठीक है, अब ये 7 वर्ष पहले थी, अगर मैं एज ऑन डेट आज की बात करूं तो मुझे 7 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 7 साल। तो 7 साल अगर हस्बैंड की एज आप बढ़ाओगे तो 7 इसकी भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम दोनों जन को कहाँ ला पाएंगे, वर्तमान आयु में लेके आ पाएंगे। तो 7 इसके में जोड़ोगे तो 7 इसके में भी जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, 54 प्लस क्या हो जाएगा 14, कितना आ गया ये 68। ठीक है, ये हो गई हस्बैंड प्लस वाइफ की। अब सेम हस्बैंड वाइफ और उसके पुत्र की औसत आयु, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस उसका सन, तीनों की आयु का अगर आप सम निकालोगे तो सम कितना आना चाहिए इनका, एवरेज दिया है 24 और लोग कितने हैं 3, तो कितना हो जाएगा 24 गुणित 3 मतलब 72। तो अब है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, और हस्बैंड प्लस वाइफ इन दोनों का कितना हो रहा है आज की डेट में 68, और तीनों का कितना हो रहा है 72। तो सन की चाहिए तो इसको घटा देना, हस्बैंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ सन बचेगा। तो 72 में से 68 गया तो कितना आ गया 4, मतलब उनके पुत्र की जो औसत, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 4 साल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंबे को पार करती है। ठीक है, 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनट में कितना समय लेगी। ठीक, तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस मतलब इसकी लंबाई ही इसकी क्या बन जाती है, डिस्टेंस बन जाती है। तब जब ये किसी खंबे को पार कर रही होती, तो 300 मीटर इसकी क्या होगी डिस्टेंस। ठीक है, और टाइम कितना हो गया 0.4 मिनट, मीटर अपॉन मिनट, ये इसकी क्या हो गई स्पीड। ठीक है, हमें स्पीड मिल गई। अब देखिए, जब कोई ट्रेन किसी पुल को जब पार करती है, पुल को जब पार करेगी, ठीक है, जब मैं ट्रेन पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा अच्छे से, कि जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है, तो पुल को जब पार करेगी तो अपनी जो डिस्टेंस है और जो पुल की डिस्टेंस है वो दोनों ही वो कवर करती है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाती है, टोटल डिस्टेंस जब पुल को पार कर रही है तो टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगी, उसकी खुद की लंबाई 300 और इस पुल की लंबाई कितनी 450, टोटल कितना बन गया 750 मीटर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 750 मीटर। अब वो क्या बोल रहा है, इसको पार करने के लिए मिनट में कितना समय लेगी। हमें स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस है 750 और स्पीड कितनी हो गई इसकी 300 बटे 0.4, स्पीड है मीटर पर मिनट। ठीक है, अब यहां से आपको क्या निकालना है टाइम। सो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें ये टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी दी है देखिए, डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस आप कवर करना है 750 मीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी है 300 बटे 0.4। आप जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 750 बटे 300 बटे 0.4। ठीक है, ये कैंसिल हो गया है ना।
5 से इसको काट देंगे, 15 पने 75 और 5 छक्का 30, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक, इसको मल्टीप्लाइड करोगे 5 चौके 20, 2 बटे क्या जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, मतलब कितना आ गया 1। सो टाइम हमारे पास कितना जाएगा 1 मिनट। ठीक है, 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, आगे समझ में। ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। 5 का पहाड़ा पढ़ना है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, कौन सा पद बताना है 15। मतलब यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। हमें कौन सा टर्म चाहिए है, हमें 15वां टर्म चाहिए, तो 5 गुणित 15 कर दो, कितना आ गया 75। ऑप्शन नंबर बी। अब ये सवाल देखते हैं, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात इतना है। तो लिख लेते हैं, ये हो गया कुणाल, इसकी आयु है 3, इसको मान लेते 3x। ठीक है, और गणेश की कितनी है, इसकी आयु हो गई 5x। ठीक, यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा, तो 4 वर्षों के बाद मतलब दोनों की 4-4 वर्ष बढ़ा देते हैं। अब क्या रिलेशनशिप होगा, कुणाल जो है गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा, मतलब कुणाल की आयु कितनी हो जाएगी 3x + 4। ये जो आयु है ये गणेश की कितनी है 5x + 12, सॉरी 5x + 4। इसकी आयु से कितना कम होगा, ये 12 वर्ष छोटा होगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x + 4 बराबर 5x + 4 - 12। 4 से 4 कट गया, 12 को यहाँ लाइए तो 12 पॉजिटिव, 3 को वहाँ ले गए, 5x - 3x बराबर क्या हो गया 2x बराबर 12। तो x बराबर क्या जाएगा 12/2 विच इज इक्वल टू x बराबर 6। इसकी आयु पूछा है, कुणाल की आयु, वर्तमान आयु कुणाल की। कुणाल कहाँ है, ये है 3x वाला है ना। तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या जाएगी 3 × 6 मतलब 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। नंबर सिस्टम का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए देख लीजिए, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप सबसे पहले इस संख्या को इसमें डिवाइड देके देखो वो भाग जा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें जब भाग दोगे तो ये 19 का ही स्क्वायर। ठीक है, इसमें जब भाग दोगे ना तो ये 19 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, है ना। तो जब ये इसमें डिवाइड चला जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इस नंबर में जब डिवाइड देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 361 से विभाजित किया जाता है तो 47 शेषफल प्राप्त होता है। जब 19 से करेंगे तो 19 को इसी संख्या से सीधे भाग दे दो, 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा, 17 में से 8 गया, कितना बचा 9। ठीक है, डायरेक्ट 19 को इसी में से डिवाइड दे दो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब भाग इस 19 का इसमें ना जा रहा हो, ठीक है अभी तो जा रहा है, जब नहीं जा रहा हो तब हम बोल सकते कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसमें कितना शेषफल मिलेगा। दोनों केस बता दिया मैंने। जब ये संख्या का इसमें डिवाइड जा रहा हो तो सीधे इसको इसमें भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इस संख्या का इसमें भाग ना जा रहा हो तो आप क्या करोगे, इसमें आप नहीं बता सकते, फिर यहाँ ऑप्शन दिया होगा कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात। जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर पूरा डिटेल में आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट बता दे रहा हूं। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। ठीक है, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई बोल रहा है तो रेडियस और हाइट दोनों सेम है इसका बेलन का, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है πr² h। तो r यहाँ भी, r यहाँ भी, r² से ये कैंसल, h पाई से पाई भी कट गया, मतलब 1/3:1। इसको यहाँ ले जाओगे तो ये आएगा 1/3, 3 हट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये 27 लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 4 है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, एक काम करो इसको 27 ही लिख रहने दो। ठीक, फिर ये जो संख्या लिखी है, क्या मैं इसको देखो जब भी ऐसा लिखा हो x की पावर -2 या 2/3 या 2/4 या जो भी हो 2/3 इस टाइप का लिखा हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/x की पावर 2/3। जब भी पावर माइनस में दी हो, माइनस हटाना हो तो आप उसको 1 अपॉन में लिख दो,
वैसे यहाँ लिखा है 3 की पावर -5/3, मतलब ये आएगा नीचे 1/3 की पावर 5/3 प्लस में आ जाएगी, ठीक है। इनटू इसका क्या मतलब है, 3 की पावर -7 दिया है, ठीक है। इसकी पावर लगी है क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। बस इतना सॉल्व करना है, 1/3 की घात 5/3 गुणित ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है x की पावर m और उसकी होल पावर n। अभी पॉजिटिव हो या माइनस नेगेटिव दोनों में ये काम करता है, x की पावर m इंटू n हो जाता है, इंटू हो जाता है 3 की पावर -7 गुणित 1/3 इतना हो गया ये 3 की पावर -7/3। फिर माइनस है तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये तो आ जाएगा 5/3 और इसको माइनस से हटाना है तो 1/3 ठीक है। ये पूरा बेसिक मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, अभी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए। देखो जब बेस सेम है, ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है, और इसको बोलते हैं पावर, ठीक। तो जब बेस सेम हो मतलब एक नंबर और ले लिया, उसकी बेस है x और लेकिन पावर है n। जब बेस सेम हो तो पावर गुणा में क्या कर की जाती है, सीधे ऐड कर दी जाती है, x की पावर m प्लस n। जब x की पावर m इंटू एक्स की पावर n दिया हो तो हमेशा क्या करते हैं, x की पावर m प्लस n। यहाँ देखिए दोनों बेस सेम है, इंटू हो रहा है तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 की पावर 5/3 प्लस 7/3 कितना रहे, 7 5 12/3 मतलब 1/3 की घात 4। ऊपर क्या है 27 चल रहा था हमारा। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81। 27 से काटो कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, मतलब आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी 1/3। क्लियर है। चलिए अगला, ये मैं डिविजिबिलिटी के रूल आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा इसका। मैं बताना है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। सीधा विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है, कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, ओरली ऐसे बता देता हूँ। जैसे 13 लिखा है तो चेक करना 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे भाग दे के देख लेंगे हम, तो भाग दे के नहीं देखना है, जब डिजिट बड़ा होगा तब रूल क्या लगेगा, इसको जोड़ लीजिए 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। 4 में भाग जा रहा 3 का, नहीं जा रहा, मतलब इस 13 में भी नहीं जाएगा। जैसे संख्या बड़ी ले लेते हैं, ये 13 21, इसमें 3 का जाएगा कि नहीं, तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ लो पहले। 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 7 में 3 का जाता है, नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह 2 और लिख दूं तो 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, तो 9 में 3 का जाता है, मतलब इस पूरे अंक में 3 का भाग जाएगा। तो रूल क्या है, सारे अंकों को जोड़ना है, फिर आपको चेक करना है उसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर उसमें जा रहा है तो इस संख्या में भी जाएगा। ठीक है, तो ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10, 10 7 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27, 3 30 और 2 32 और 3 35। 35 में 3 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता, मतलब इस संख्या में नहीं जाएगा डिवाइड। इसमें जोड़ लो, 9 8 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 और 3 32, 32 में भी 3 का डिवाइड नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 4 9, 5 14 और 6 20 और 15 क्या हो जाएगा 35, इसमें भी नहीं जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, यही वाला होगा। 4 0 जोड़ोगे कोई मतलब नहीं है, 4 और 6 10 और 2 12, तो कितना हो गया 12। 12 में 3 का डिवाइड जाता है, इसलिए इस लास्ट वाले ऑप्शन में भी 3 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये था पेपर नंबर 9 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, इसी तरह के सवाल पटवारी में बार बार पूछे जाते हैं और इससे थोड़े और अच्छे सवाल मैं आपको कराऊंगा, ताकि अगर कठिन क्वेश्चन भी पूछे तो वो भी आपसे आसानी से बन जाए। ठीक है, तो अभी ये सीरीज हम पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन और पूरे चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो हमारे साथ बने रहिए। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।